अस्सी ने लगाया इमोशनल धमाका। सीन शुरू होता है कोर्ट के अंदर, जहां अस्सी एकदम फायर मोड में आती है और उसी चिल्लाते हुए बोलती, अनिरुद्ध ने मुझे यूज किया है, मुझे अपने साथ रखा, मुझे पारी की। और जब उसका मन भर गया तो झलकते के पास चला गया। मतलब ड्रामा का लेवल फूल सास बहु सीरियल इंटेंसिटी तक पहुंच गया कि हर डायलॉग के साथ कोर्ट में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। सबके चेहरे पर एक ही सवाल, ये हो क्या रहा है? बिपाशा की वैल्यू वाली गवाही। अब जब सब सोच रहे होते हैं कि जनक और अनिरुद्ध अपने आप को डिफेंड करेंगे, तभी भी भाषा अपनी गवाही देती है और यहाँ ताली से ज्यादा शौक सुनाई देता है। जी हाँ दोस्तों, बिपाशा बोलती, अस्सी जो कह रही है वो सही है। मतलब बिपाशा ने कोर्ट रूम में एक सच का बम गिरा दिया। जनक शौक में अपनी जगह जम जाती और अनिरुद्ध का फेस एक्सप्रेशन ऐसे, और अनिरुद्ध का फेस एक्सप्रेशन ऐसे जैसे कि किसी ने उसकी जमीन खिसका दी। और दोस्तों, जनक का बेबी कर सवाल। हाँ दोस्तों, और उसी के आंखों से सन्स के बाद जनक फाइनल मैच ड्रॉप मोमेंट लाती है। वो एकदम काम इसमें बोलती है, और उसी तुम्हें किसी ने जबरदस्ती रखा था, और तुम अब तक अनिरुद्ध के साथ टीवी, और तुम अब तक अनिरुद्ध के साथ भी क्यों शादी हुई थी? क्या तुम्हारी? तुम तो सिर्फ मिस्टर टीना। और वर्ष ये सुनते ही और सीका। ब्लड प्रेशर रेड अलर्ट पर चला जाता है। अफीका एकदम ड्रामा मोड में बोलती है, मिस्ट्रेस तुम्हें लगता है ये एक जोकर शादी का आरोप में हुई थी तो शादी नहीं हुई ना? और अपनी बात खत्म करती है। लेकिन इतने में अनिरुद्ध का जवाब और सबका टफा। दोस्तों, ये बात सुनकर कोर्ट का माहौल और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। और तभी जो एक लाए और एक फैमिली मेंबर दोनों का रोल में है, हीरो मूड में एंट्री लेते हैं। बुक चिल्लाते बोलता, अनिरुद्ध बस करो और उसी के पास वापस जाओ, फैमिली खत्म हो रही है तुम दोनों को ईगो के चक्कर में। दोस्तों, अनिरुद्ध क्या झरना को छोड़कर अस्सी के पास जाएगा? क्या की बात मानेगा? आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आता है अनिरुद्ध का यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक। ये जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो एकदम से सबको चौंकाते हुए बोलता है, मैं अपनी मर्जी से कभी शादी नहीं की। क्या मैं तुमसे कोई प्रॉमिस किया था? सी अगर आधी रस्में शादी है तो जनक से भी मेरी आधी शादी हो चुकी है, तो वह भी मेरी वाइफ हुई ना? कोर्ट रूम में फॉलोन टेंशन का धमाका। एक तरफ अलसी जो स्पीचलेस हो जाती है, दूसरी तरफ जाना जो अनिरुद्ध की तरफ गुस्से भरी नजर से देखती है, क्योंकि वो अब साइलेंट किलर मोड में है। दोस्तों, जनक की जज से रिक्वेस्ट। जनक फाइनली समझ जाती है कि अब और ड्रामा नहीं होना चाहिए। वो जज साहब से बोल्ड हुआ इसमें कहती है, हम यहाँ अपनी मर्जी से आईजी के प्रेशर में आप अपना फैसला सुनाया, और जज साहब काम्बोज ने फैसला सुना देते हैं जनक और अनिरुद्ध के फेवर में। दोस्तों, और कामे उतरा और बहुत फैमिली का शौक। जजपा वर्णित सुनते ही अफ्रीका फेस ऐसे होता है जैसे कोरियन ड्रामा के स्लो मोशन सेट से। हाँ, और उसी के मुंह उतर जाता है और पूरे बॉस फैमिली साइलेंट हो जाती है। मतलब अब तो और उसी का हाथ खोल पब्लिक डिस्प्ले पर है। दोस्तों, अनिरुद्ध का सीक्रेट यहाँ पर होगा पर्दाफाश। जी हाँ, उसका कैंसर का। पर दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। जनक अनिरुद्ध के साथ होने का असली रीजन तो ये है कि अनिरुद्ध को कैंसर है। वो अपने लाज जनक के साथ जीना चाहता है। लेकिन सोचिए, जब जनक का ये सच्चाई पता चलेगी कि अनिरुद्ध ने ये सीक्रेट छुपाया था, तो जनक का रिएक्शन क्या होगा? वो अनिरुद्ध को माफ करेगी या एक और इमोशनल धमाका देखने को मिलेगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा? अस्सी के बॉस में एंड सन्स को हमेशा के लिए छोड़ देगी जनक और अनिरुद्ध का रिश्ता, यह कैंसर का संभाल पाए।